हाय। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। हमारा देश लगभग 5,000 साल पहले बाहर से विदेशी आए थे। उन्होंने यहाँ पे लोगों के को बोला कि हमारे पे रहम करम करो, हमें भीख दे दो, दान दे दो, है ना, और हमें खाने पीने के लिए दे दो। इस देश के लोगों ने उनको खाने पीने के लिए रहने की सुविधा दी। आज वो भीख और दान चूत का धंधा इतना बड़ा बन गया है कि इन्होंने न कि पूरे देश को जाति में बांट दिया, बल्कि खुद को सर्वोच्च जाति डिक्लेयर कर ली। क्योंकि इन्होंने ना तो खेती का काम पकड़ा, ना इन्होंने भैंसों का काम पकड़ा, ना इन्होंने भेड़ बकरी चराने का, ना कपड़े धोने का। सारे काम इन्होंने, क्योंकि खुद दान चून का ऐसा धंधा पकड़ लिया कि अब इन्होंने जो लोग दान चून देने वाले थे, जो कृषि कार्य वाले हैं, जो मेहनती है, उनको तो बना दिया इन्होंने शूद्र, है ना। और खुद बन गए ये सर्वोच्च बन गए मानसिक रूप से। और देश के लोग उतने ही आवाज उठा पाते हैं क्योंकि आज उन्हीं की सरकार बन गई है, उन्होंने आरएसएस बना लिया। अब आरएसएस क्या करता है, जो उन्होंने 5,000 साल पहले फिर वर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था में खुद को सर्वोच्च डिक्लेयर किया। अभी आरएसएस के थ्रू उसको उसको सुरक्षित रखते हैं कि ब्राह्मण के धंधे में कोई दूसरी जाति ना घुस पाए, वैश्य का काम में कोई दूसरा कोई बिजनेस ना कर ले, और जो राजपूत है, जो लड़ने झगड़ने का था, राजा था, क्या था पता नहीं है, मतलब खेती है, वो कोई दूसरी जाति ना घुस पाए। तो आज ये आरएसएस 5,000 साल पहले की सिस्टम पे काम करना चाह रहा है। जबकि जो देश पिछले 1,000 साल से पढ़ाई के पीछे पड़े हैं, 600 साल से पढ़ाई के पीछे पड़े हैं, कहते हैं इंग्लैंड की जो संसद चलती है वो 800 साल पहले पुरानी बिल्डिंग में चलती है। तो वो लोगों की सोच देखो कि उन्होंने 1,000 साल में जैसे उनको मौका मिला अपने देश को स्वतंत्रता किया, उन्होंने अपने देश को, हर इंसान को सर्वोच्च माना। लेकिन यहाँ पे गधे क्या कर रहे हैं, बंदर को सर्वोच्च मान रहे हैं, चूहे को सर्वोच्च मान रहे हैं, सांप को सर्वोच्च मान रहे हैं, जो देखो उसके आगे झुक रहा है, उसके आगे दिए जला रहा है ना। तो इस बात को समझा था गौतम बुद्धा ने। उन्होंने क्या बोला कि पहले जानो फिर मानो। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर मैं भी ये मुझे भी बोल दूं ना कि भगवान है, तो मेरी भी मत माना, खुद पे माना पहल, है ना। तो और इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे आविष्कार कर रखे हैं, सती प्रथा का आविष्कार, बलि प्रथा का आविष्कार, है ना। और इन्होंने सबसे घटिया सबसे आविष्कार किया कि इंसान नंगा रहे, इंसान पैसे से हर तरह से मानसिक रूप से विकलांग रहे। लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि हर इंसान को करोड़पति बन के रहना चाहिए, और भारत का हर आदमी करोड़पति है। मैं इसको प्रूव कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा, क्योंकि जाति सिस्टम इतना वो नहीं है, ताकतवर नहीं है कि इसको लोग इसका खंडन नहीं हो सकता। जैसे मास्टर हैं, उनके पास इतने फॉर्मूले होते हैं, मैथ के मास्टर को 100 फॉर्मूले होते हैं, हजारों फॉर्मूले होते हैं, कुछ ना कुछ प्रूव कर देते हैं, ये चीज कैसे बनती है, ये चीज। तो मैंने जाति का खंडन कैसे हो सकता है उसको प्रूव कर दिया है। अब अगर आदमी, जो इन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो ब्राह्मणों ने सबसे घटिया आविष्कार किया हुआ है दहेज प्रथा। तो अगर आज भारत का हर आदमी कोई भी काम करे, अगर वो सिर्फ दहेज पे कांटा लगा देना, तो हर आदमी करोड़पति बन के काम करेगा। वो कैसे दोस्तों, मेरी बात सुनना ध्यान से। आप अपने बच्चों की शादी करो, खुद शादी करो, जब आपको घर में लड़की आ रही है, ब्याह के ला रहे हो, उसके लिए 10 बर्तन नहीं खरीद सकते आप, 500 बर्तन लेते हो लड़की वालों से, उसको बोलते हैं दहेज। अगर 10 बर्तन खुद खरीद लो तो वो दहेज नहीं है। लड़की वालों से अगर डबल बेड बनवा लो, लड़का लड़की को सोना है, तो वो जरूरत है। लेकिन अगर लड़की वालों से बर्तन, लड़की वालों से डबल बेड, कुर्सी में सोफा ले रहे तो दहेज है, मतलब फालतू की चीजें लेना, है ना। अब आप सोच लो कि आप कोई काम कर रहे हो, 500 में कर रहे हो, 700 में कर रहे हो, और आपने ये एक चीज सोच लिया कि बच्चों की शादी में सिर्फ आपने जरूरत की चीजें 10 बर्तन देने हैं, या 10 बर्तन लेने हैं, जो आपके घर में बहू आएगी या दूसरे के, हमें आपने फालतू के बर्तन, फालतू का फर्नीचर। तो उससे क्या होगा कि आप फाइनेंशियली फ्रीडम आ जाएगी आपके पास, आप पैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो किस चीज के काम आएगा, वो पढ़ाई के काम आएगा, पढ़ाई के अलावा तो और सारे खर्चे। क्योंकि जो भी हिंदू मुस्लिम सिख बनाए ना, वर्ण व्यवस्था बनाई, तो सबसे ज्यादा हिंदू सिख शादी में पैसा इकट्ठे करते हैं। वो मैंने बोला ना, दहेज इनके पीछे जानवर वाली पूछड़ लगा रखी है, बेवकूफ बना रखा है कि 10 बर्तन, एक लड़की घर में आ रही है, उसको 10 बर्तन चाहिए, 1,000 बर्तन लेके आ रही है, और आस पड़ोस के लोगों को दिखा रहे हो, खुद भी जानवर, पड़ोसी भी जानवर, है ना। और एक से एक बंधुआ मजदूर है, वो भी कुर्सी में ही सोफा है, उन्होंने शादी में मैंने देखा है। तो अगर आप शादी में दहेज का खर्चा टाल देते हो, तो जाति का जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो भारत को खोखला कर रहा है ना, एक दूसरे इंसान से नफरत करता है, उसका खंडन हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये मैथ का फॉर्मूला मेरा सबसे बड़ा फॉर्मूला है। तो आप कोई भी काम करो, मजदूरी करो,
खेती करो, लेकिन आप ये मत सोचो कि आपने शादी में पैसा खर्च करना है, क्योंकि जो 2 लाख 4 लाख शादी में खर्च करना था वो आप अपने बिजनेस में लगाओ, पैसे जोड़ो, अपने सेहत पे ध्यान दो, खाओ पियो, ताकि आपको कोई फालतू बोल ना पाए। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको 2 थप्पड़ मार पाओ, क्योंकि देखो पूरे दुनिया में ये पता है कि भाई मरे जानवर को खा सकते हैं, जानवर को शिकार करके खाते हैं लोग, सारी चीज़ें करते हैं एक जानवर दूसरे को। तो आप अपना नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, इतना अपने आप को इतना ताकतवर रखो कि ये नहीं होना चाहिए कि आपको शादी के पैसे जोड़ जोड़ के, 4 बच्चे हैं उनके पैसे जोड़ जोड़ के खुद शरीर कंगाल हो गया, लड़ाई हुई तो दब्बूपन आ गया, किसी ने गलत बोल दिया तो मानसिक रूप से कमजोर हो गए। तो वो मत बनो, दबंग बनो, पैसे रखो हाथ में और दुनिया को ही मजे लो, अच्छी जगह घर बनाओ, विदेशों में घूमो और आविष्कार करो, BMW से बड़ी गाड़ी बनाओ, है ना, ये चीज़ों पे ध्यान दो। इसी को डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इसी दहेज प्रथा को अपराध घोषित किया था, और भारत में लाखों औरतें दहेज से मारी भी जाती हैं। तो बहुत बड़ा गलत संदेश है, इसको खंडन करो और ऐश की ज़िंदगी जियो। जय भीम, जय भारत।